आज आइए हम परमेश्वर हमारे जीवन दाता उपदेश शीर्षक के तहत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें ताकि हम हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह स्मरण रख सके। हमारे जीवन दाता, क्या आपने अपने जीवन काल में खतरनाक या जानलेवा स्थितियों का अनुभव किया है? यदि आपके पास ऐसा अनुभव था और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचे बिना बचाया है, तो क्या आप कभी भी अपने जीवन दाता की कृपा को भूल पाएंगे? आप उस कृपा को कभी नहीं भूल पाएंगे। भले ही आपका जीवन अस्थायी हो, अपने जीवन काल के दौरान आप उस जीवन दाता की कृपा को कभी नहीं भूलेंगे जिसने आपके जीवन को बचाया। वह जो भी बोले आप उसके अनुरोध को पूरा करेंगे, चाहे उसके अनुग्रह को चुकाने में कुछ भी लगे। तब परमेश्वर के बारे में क्या हमें सोचना चाहिए? हमने परमेश्वर से कितना ज्यादा अनुग्रह पाया है। आइए हम लूका अध्याय 10 पढ़ते हुए अपने जीवन दाता के अनुग्रह के लिए आभारी हो। आइए हम अध्याय 10 आयत 30 देखें। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरह की मदद की जरूरत है। हमें उन लोगों की आत्माओं को बचाते हुए जो मरने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे लोग बनना चाहिए जो संसार के सभी लोगों पर दया और लोगों की मदद करते हैं। क्या इसलिए ही यीशु ने अपनी संतानों को जो सदा सर्वदा स्वर्ग में शासन करेंगे सबसे शानदार काम नहीं दिया है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हम परमेश्वर के लिए सबसे बहुमूल्य है। भले ही हम स्वर्गीय स्वर्गदूत हैं जो पापों में शामिल थे और इस पृथ्वी पर निष्कासित कर दिए गए थे, फिर भी परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो वह स्वर्ग में हमारी जगह तैयार कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग के राजपदधारी याजक बन सके जब हम वहां लौटते हैं। और जैसा कि हम जो मरने के लिए नियुक्त थे परमेश्वर के अनुग्रह के माध्यम से बचाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें महान मिशन सौंपा है। जाओ और सभी मानव जाति को बचाओ जो मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह कितना महान है। परमेश्वर ने स्वर्ग के सिंहासन को पीछे छोड़ दिया और मृत्यु के योग्य हमारे अनगिनत पापों को उठाने के लिए पृथ्वी पर आ गए। मान लीजिए कि एक राजा है जिसका बेटा अपराधी है। अपने बेटे को बचाने और उसके सभी पापों का भुगतान करने के लिए राजा अपना सिंहासन और महिमा को छोड़ देता है। एक दीन रूप के साथ नीच जीवन जीता है और हर दिन काम करता है। यदि कोई आपके बदले आपके पापों का भार और कष्ट उठा रहा है, तो क्या आप न केवल इस जीवन काल में बल्कि अनंत काल तक इस अनुग्रह को भूल सकते हैं? आप कभी नहीं भूलेंगे।
यीशु ने एक मनुष्य के पड़ोसी के दृष्टांत के माध्यम से जो डाकुओं के घेरे में आ गया था समझाया कि हमने परमेश्वर से किस तरह का अनुग्रह प्राप्त किया है। वह व्यक्ति जो डाकुओं के घेरे में आ गया था उसे सामरी से अनुग्रह प्राप्त हुआ। लेवी और याजक भी गुजर गए थे, भले ही उन्हें पता था कि उसे मदद की जरूरत है। उन्होंने केवल अपने नुकसान के बारे में सोचा और सिर्फ उसके पास से गुजर गए। लेकिन एक सामरी ने उस मनुष्य की जान बचाने की पूरी कोशिश की। भले ही वह अपनी यात्रा के बीच में था, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। दूसरे शब्दों में उसने यात्रा से अपने आनंद को अलग रख दिया और आत्मा को बचाने के लिए अपनी यात्रा के लिए खर्च किए जाने वाले खर्च को लगाया। उसने आत्मा को बचाने के लिए ध्यान केंद्रित किया और अपना आनंद छोड़ दिया। फिर बाद में जब आदमी ठीक हो गया तो वह किसको अनुग्रह चुकाएगा? क्या यह याजक है या लेवी या यह सामरी है? जब यीशु ने यह पूछा तो व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, वह सामरी उस मनुष्य का पड़ोसी था जो डाकुओं के घेरे में आ गया था। और यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने हमें सभी लोगों के साथ इस अनुग्रह को साझा करने के लिए कहा है। हालांकि काम आसान नहीं है, हमें अपना समय और आनंद छोड़ना होगा और केवल एक आत्मा को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के अनुग्रह को न भूलें जो शरीर में आए हैं। कृपया गरीब लोगों के पास जाए और अच्छे सामरी के समान उनके जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करें। यही निवेदन है। आइए हम इसे न भूलें और अपना विश्वास का जीवन ईमानदारी से जीने के लिए पूरी कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।